मंगल के हाथ लगे 3 बड़े सबूत, जिससे कि मंगल ये समझ चुकी है कि उसके खाने में चिपकली मिलाने वाला और कोई नहीं बल्कि नील है, जो कि मंगल और अक्षत से बदला लेना चाहता था। और इन्हीं सबूत के जरिए मंगल करने वाली है नील का पर्दाफाश। मंगल नील को एक ऐसा सबक सिखाएगी जिसे कि वह जिंदगी भर याद रखेगा। दूसरी ही ओर आदित्य जहाँ पर नौकरी करता है, वहाँ से आदित्य को भेजा जा रहा है मसूरी में एक मीटिंग के लिए, और उसी मीटिंग के बहाने से होगा आदित्य और मंगल का आमना सामना। फिर से आदित्य, मंगल और सोमिया आपस में टकराने वाले। सोमिया पूरी ही तरीके से बदल चुकी है, लेकिन मंगल को देखने के बाद वह कुछ ऐसा करेगी जो जानकर आप भी दंग रह जाओगे। आखिर पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं आज के एपिसोड में। तो बिना किसी वक्त गवाए चलिए मंगल लक्ष्मी के लेटेस्ट एपिसोड का रिकैप शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है मंगल और नील से। इस वक्त तक नील मंगल पे भड़क उठता है। नील मंगल से कहता है कि आप होती कौन है मुझे सारी ही चीजें कहने वाली, आप शायद यहाँ पे नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आप मुझसे पंगा मत लीजिए, क्योंकि ये जगह मेरी है। यहाँ पर केवल और केवल नील का राज चलता है। इस वक्त तक नील कहीं ना कहीं मंगल से बदतमीजी करने लगता है। उसी वक्त मंगल कहती है कि बेटा यह उम्र तुम्हारी गुंडागर्दी करने की नहीं है, पढ़ाई लिखाई करने की है। उसी वक्त नील और ज्यादा भड़कते हुए मंगल से कहता है कि आप जैसी बहन जी मुझे सिखाएंगी कि मुझे क्या करना चाहिए, आप चुपचाप अपना ढाबा चलाइए, और अगर मैं यहाँ पर आऊँ ना तो मुझसे बहस करने के बारे में सोचिएगा भी मत, नहीं तो मैं ऐसा हाल करूंगा कि आप कभी सोच भी नहीं पाएंगी। उसी वक्त वहाँ पर शांति आ जाती है, और शांति आते ही नील के माँ बाप पे चढ़ जाती है। वो कहती है कि कैसे माँ बाप है तेरे, कैसे संस्कार दिए उन्होंने, अपने से बड़े उम्र की औरत से ढंग से बात करना तक नहीं आता। इस वक्त तक शांति नील को धमकी तक देने लग जाती है कि अगर तू यहाँ से गायब नहीं हुआ ना तो फिर मैं तुझे 2 ऐसे चंकट लगाऊंगी कि हमेशा के लिए मेरे हाथ तेरे गाल पर छप जाएंगे। नील इस वक्त तक बहुत ज्यादा गुस्से में आ चुका था, लेकिन उसके पास कोई शब्द ही नहीं बचे थे, कि शांति का रेडियो एक बार शुरू हो जाता है तो कभी बंद होता ही नहीं है। शांति नील को बोले जा रही थी। इन सारी चीजों से परेशान होकर नील मन ही मन में कहता है कि मैं इन दोनों को छोड़ूंगा नहीं, मैं इनके ढाबे को तहस नहस कर दूंगा, पूरा बर्बाद कर दूंगा। इतना कह के नील वहाँ से चला जाता है। इस वक्त तक मंगल शांति को समझाती है कि माँ छोड़िए ना, ऐसे लोग कहीं आते हैं और कहीं चले जाते हैं, इसमें इनके माँ बाप की भी क्या ही गलती। इंसान खुद ही अपनी राह चुनता है कि उसे सही राह पर जाना है या गलत राह पर। खैर अगले ही पल हम देखते हैं कि मंगल ने एक बड़ा ऑर्डर ले लिया होता है, और उसी ऑर्डर को पूरा करने के लिए मंगल बहुत ज्यादा मेहनत कर रही होती है। शांति कहती है कि मंगल तू इतने बड़े बड़े ऑर्डर क्यों लेती है, यह जानते हुए कि तेरे को अकेले ही काम करना है, छोटे छोटे ऑर्डर ले, ऐसा तो नहीं कि छोटे ऑर्डर से हमारा घर नहीं चलेगा। मंगल कहती है कि माँ आप टेंशन मत लीजिए, वैसे भी मैं सारा काम करने के बाद रेस्टोरेंट में बैठने ही वाली हूँ। शांति मंगल के पास आती है और बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई होती है कि मंगल कितनी ज्यादा मेहनत कर रही है। बिना आदमी के रहना बहुत बड़ी बात होती है, वो भी 2 बच्चों के साथ। इसके अलावा मंगल बाकी लोगों की भी भलाइयाँ करा करती है। यह देखकर शांति को बहुत ज्यादा गर्व महसूस हो रहा होता है कि बेटी हो तो मंगल जैसी या फिर ना हो। अगले ही पल हम मंगल को देखते हैं जो कि अपनी बेटी ईशाना के साथ डांस कर रही होती है, क्योंकि ईशाना को डांस करने का बहुत ज्यादा शौक है। इस वक्त क्लासिकल डांस जो कि मंगल का सपना हुआ करता था, आज वही मंगल का सपना उसकी बेटी का भी सपना बन चुका है, और मंगल अपनी बेटी को पूरा सपोर्ट कर रही है ताकि वह उसका सपना पूर्ण कर सके, वह अपना सपना भी पूर्ण कर सके। मंगल ईशाना के अंदर अपनी झलक देखती है। मंगल ने कभी भी बच्चों पर दबाव नहीं डाला कि उन्हें यह करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मंगल ने उन्हें खुली आजादी दी है ताकि वह अपने पंख, अपनी उड़ान स्वयं भर सके। ईशाना के साथ भी बिल्कुल वैसा ही है। ईशाना को भी डांस का बहुत ज्यादा शौक है, और इसी के ही चलते ईशाना मंगल के साथ मिलकर डांस कर रही होती है। साथियों मंगल से यह भी कहती है कि मम्मी मैंने इसको रिकॉर्ड भी किया है, मैं आपको वीडियो बताती हूँ, यह वीडियो में मेरे सारे फ्रेंड्स को शेयर करूंगी, वो भी मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट करते हैं डांस करने के लिए, बिल्कुल आप ही की तरह। लेकिन जैसे ईशाना अपना फोन उठाती है, उसका फोन ढंग से काम नहीं कर रहा होता है। मंगल ये सारी चीज को बहुत अच्छे से देख रही होती है। ईशाना कहती है कि मम्मा वीडियो तो ऑन ही नहीं हुआ, इसका बिना एक बटन काम ही नहीं करता, शायद इस साइड का टच इसका खराब हो चुका है, वैसे भी कितना टाइम हो गया इस फोन को अम्मा। मंगल कहती है कि ईशाना बेटा अगर ऐसा है तो फिर तुम नया फोन ले लो ना, मैं तुम्हें नया फोन दिलाती हूँ। लेकिन ईशाना साफ मना कर देती है। ईशाना कहती है कि नहीं मम्मा, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, वीडियो ही तो नहीं बनी, वीडियो में मेरे फ्रेंड के फोन से बना लूंगी, आप उसकी टेंशन मत लीजिए। इतना कहकर ईशाना वहाँ से चली जाती है। अब यह बात कहीं ना कहीं मंगल के मन में बैठ जाती है कि ईशाना को फोन की जरूरत है, लेकिन फिर भी वो हमारी फाइनेंशियल कंडीशन को देखकर फोन नहीं ले रही है। पहले तो उसके जब एयरपोर्ट भी खराब हो जाते थे या फिर डिस्चार्ज तक हो जाते थे तो नए एयरपोर्ट मांगने लगती थी, और उसके पापा यानी आदित्य उसे लाकर भी देते थे। पहले वो बहुत ज्यादा जिद्दी थी, लेकिन अब वो समझदार हो गई है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं ना कि जो चीज की उसको आवश्यकता है वह चीज उसको ना मिले। इसलिए मंगल वहाँ से सीधे जाती है अपने कमरे की ओर, और वहाँ पर पैसों को गिनने लगती है कि आखिर उसके पास पैसे है कितने। शांति आती है और मंगल को देख रही होती है। शांति जानती है कि मंगल इतने टेंशन में पैसे तभी गिनती है जब उसे सख्त पैसों की आवश्यकता होती है। इसलिए शांति कहती है क्या हुआ मंगल, पैसे कम पड़ रहे हैं क्या? मंगल कहती है कि हाँ अम्मा, ईशाना जो है ना उसको नए मोबाइल की बहुत ज्यादा जरूरत है, लेकिन वो मोबाइल नहीं ले पा रही, वो मना कर रही है। मैंने सोचा कि मैं उसे मोबाइल दिला देती हूँ, लेकिन इतना बड़ा ऑर्डर लेने के बाद भी मुझे पैसे कम पड़ गए। आप मुझसे पूछ रही थी ना कि मैंने इतना बड़ा ऑर्डर क्यों लिया, मैंने इसीलिए ऑर्डर लिया ताकि मेरे बच्चे पैसों के कारण अपनी इच्छाओं को ना मारे। खैर
इस और हम यह भी देखते हैं कि कोई औरत छुप छुप के मंगल पे नजर रख रही होती है। ये शायद वही औरत है जो कि मंगल के घर पे काम करने आई थी और मंगल का चेहरा देखकर भाग गई थी। शांति को वापस से मंगल पे गर्व होने लगता है कि मंगल ने वापस से अपने परिवार को चुना, अपने बच्चों को चुना और अपने बच्चों के लिए ही वो इतनी ज्यादा मेहनत कर रही है। इस और हम कुसुम को देखते हैं जो कि आरती की थाल सजा रही होती है। उसी वक्त उसे याद आता है कि हर बार की तरह इस बार वह दिवाली पे चांदी के सिक्के लाना ही भूल गई। आदित्य कहता है कि अम्मा आप ये सब भूल कैसे गए, आपको तो सब चीज याद रहती है ना। कुसुम कहती है कि सब चीज मुझे याद नहीं रहती थी आदित्य, ये सारी चीजों का काम मंगल का था। अब 1 साल हो चुके हैं, हमें मंगल की आदत अभी तक गई नहीं। हमें ऐसा लगा था कि मंगल ने सारी तैयारी कर रखी है, लेकिन हमें कहाँ पता था कि मंगल तो यहाँ पर है ही नहीं। मंगल अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर चुकी है आदित्य। आदित्य कहता है कि अम्मा आप टेंशन मत लीजिए, मैं अभी जाता हूँ और चांदी के सिक्के लेकर आता हूँ। इन सारी चीजों के लिए हमें मंगल के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। अब जैसे ही आदित्य जा रहा होता है उसी वक्त वहाँ पर आ जाती है सोम्या। सोम्या इस वक्त तक चांदी के सिक्के लेकर आई होती है। ये सारी चीजें देख के तो ऐसा लग रहा है कि सोम्या लगता है पूरी ही तरीके से बदल गई है। यह सोम्या तो कोई और ही सोम्या है और हम जिस सोम्या को जानते थे वह कोई और ही सोम्या थी। सोम्या इस वक्त तक कहती है कि अम्मा मैं यहाँ पे 3 चांदी के सिक्के लेकर आ गई हूँ क्योंकि मुझे पता है कि आप हर साल बच्चों के लिए पूजा रखते हो। सुदेश जी कहते हैं कि 3 चांदी के सिक्के, तुम 3 चांदी के सिक्के क्यों लाई हो? सोम्या कहती है कि एक अक्षत का, दूसरा ईशाना का और तीसरा वह बच्चा जो कि अभी होने वाला है। इसके बाद सोम्या कहीं ना कहीं सुदेश जी से माफी मांगने लगती क्योंकि सोम्या जानती कि उसने सुदेश जी के साथ कितना बुरा किया। कितना बुरा तो क्या ही किया, उसने सुदेश जी को जान से मारने तक का प्रयास किया है। इसीलिए वो बहुत ज्यादा रिग्रेट में होती है। वो सुदेश जी से माफी मांगती है और इस वक्त तक सुदेश जी, कुसुम और आदित्य ये तीनों ही कहीं ना कहीं सोम्या को माफ कर देते हैं। अगले ही पल हम मंगल को देखते हैं जो कि इस तरफ दिवाली की पूजा कर रही होती है। मंगल ने भी इस वक्त तक आदित्य के दोनों ही बच्चे यानी अक्षत और ईशाना के लिए चांदी के सिक्के खरीदे होते हैं क्योंकि मंगल परंपराओं को नहीं भूली है। चाहे वो इस परिवार के साथ रहे या ना रहे, वो अपनी परंपराओं को कभी भी अपने से अलग नहीं करने वाली। खैर इस वक्त तक भी कोई ना कोई मंगल को देख रहा होता है और मंगल को इस बात का आभास होने लगता है कि कोई तो छुप छुप के मुझे देख रहा है। मंगल दौड़ी दौड़ी वहाँ पर जाती है लेकिन खिड़की पर मंगल को कोई नहीं देखता। यानी जिस इंसान ने मंगल पे नजर रखने की कोशिश करी थी वो इस वक्त तक वहाँ से जा चुका होता है। अब मंगल जैसे ही आरती की थाल लेकर बाहर जा रही होती है वो एक हुडी वाले लड़के से टकरा जाती है और वह हुडी वाला लड़का और कोई नहीं बल्कि नील होता है। नील जानबूझ के मंगल से टकराया था ताकि वो उसे परेशान कर सके। वो वापस से मंगल से बदतमीजी करने लगता है और जब अक्षत नील को कहता है कि आप ये सारी बातें मेरी मम्मा से नहीं कर सकते, एक तो आपने देखा नहीं और मेरी मम्मा को धक्का मार दिया और हमारी थाल गिरा दी, तो इस वक्त तक नील उल्टा अक्षत पर ही भड़क उठा है। वो अक्षत से कहता है कि ये बच्चे तू चुपचाप रहे नहीं तो तेरा ऐसा हाल करूंगा ना कि तेरी मम्मा भी देखते रह जाएगी। मंगल इस वक्त कहती है कि छोड़ो अक्षत, ऐसे गलत लोगों के मुंह हमें लगना ही नहीं चाहिए। इतना कहकर मंगल अक्षत को लेकर वहाँ से निकल जाती है। नील कहता है कि मुंह तो तुम्हें लगना ही पड़ेगा क्योंकि अब मैं मेरा बदला लेने वाला हूँ। इसके बाद नील वहाँ से सीधे जाता है रसोई घर में जहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं था। नील मनी मन में कहता है कि वाह मेरा काम तो और ज्यादा आसान हो गया। नील उसके अंदर चिपकली और कई सारी चीजें मिला देता है ताकि वह खाना पूरी तरीके से बर्बाद हो जाए और मिलाने के बाद चुपचाप वहाँ से फरार हो जाता है। अगले ही पर हम देखते हैं मंगल को जहाँ पे मंगल सभी लोगों को खाना परोस रही होती है। मंगल को पहली बार इतना बड़ा ऑर्डर मिला था इसलिए मंगल बहुत ज्यादा खुश थी। मंगल ने बहुत मेहनत भी करी थी। मंगल सबको खाना परोसती है, सबको खाना अच्छा भी लगता है। लेकिन उसी वक्त एक औरत उल्टी करने लगती है, साथ ही वो जोर जोर से चिल्ला भी रही होती है। जैसे ही मंगल उसके पास जाती है तो वह औरत बताती है कि इस खाने के अंदर तो चिपकली मिली हुई है और जैसे ही मंगल देखती है तो वास्तविक तौर में उसके अंदर चिपकली मिली हुई थी। ये देखकर सारे ही लोग बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। वो कहते हैं कि हम यहाँ पर आए थे गरीब की मदद करने, हमें लगा कि गरीब का रेस्टोरेंट है, हम यहाँ पर आएंगे अपने परिवार को लेकर तो उनका फायदा हो जाएगा, लेकिन यह गरीब तो यह औरत तो हम सभी को मारने पे तुली हुई थी। इसका ये जहरीला खाना मेरे बच्चे पर असर दिखा देता तो क्या होता। मंगल कहती कि नहीं नहीं मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, लेकिन वह आदमी मंगल को पुलिस बुलाने की धमकी तक देता है। और इसी के साथ एक खूबसूरत एपिसोड भी यहाँ पर समाप्त होता है। आपको यह रिकेप कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करना ताकि हमारी फिर से मुलाकात हो।